नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। इस वीडियो में देखेंगे कि 5 करोड़ की कमाई, नेटवर्थ 5 करोड़ रुपये चाहिए तो क्या मात्र 5,000 रुपये पर मंथ से ये संभव है। यहाँ पे देखते हैं, हम दो फंड का उदाहरण लेते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। दोनों मिड कैप कैटेगरी में जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक का रिकॉर्ड देखते हैं। 95 में ये शुरू हुआ था। सिंस इंसेप्शन तब से लेके अब तक पिछले 28 साल में, यहाँ पे बात करते हैं निप्पॉन ग्रोथ फंड का। यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड देखते हैं। निप्पॉन ग्रोथ फंड 95 से लेके अब तक 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ जमा हुआ है, 16,40,000 और वैल्यू बना है 6,65,00,000। 21% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है निप्पॉन ग्रोथ फंड ने। वहीं बात करते हैं फ्रैंकलिन का, तो फ्रैंकलिन शुरू हुआ था 93 से, रिलायंस निप्पॉन शुरू हुआ था 95 से, ये 2 साल पहले 93 से लेके अब तक 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ 17,60,000 जमा हुआ है और 6,33,00,000 बना है। 19.67% का रिटर्न जनरेट करके यहाँ दिया है। तो एक ने 95 से लेके अब तक 6,65,00,000 बनाया है, 21% का रिटर्न, और दूसरे ने सेम 5,000 रुपये पर मंथ सिंस इंसेप्शन पिछले 29 साल से 19.67% का रिटर्न जनरेट किया और 6,33,00,000 बनाया। अब हम इस ड्यूरेशन को कम करते हैं। सिंस इंसेप्शन तो ज़्यादा समय था, 27 साल 29 साल टाइम था। अब इस टाइम को हम 22 साल कर देते हैं, थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर देते हैं। 2001 से लेकर 2022 तक 5,000 रुपये पर मंथ, सेम 5,000 रुपये पर मंथ। तो अब देखते हैं कि इस ड्यूरेशन में 21% का रिटर्न जनरेट किया है और पैसा बनाया है 2,06,00,000। यहाँ पे देखते हैं, हमने ड्यूरेशन चेंज कर दिया है। 2001 से लेकर 2023 तक पिछले 22 साल में निप्पॉन इंडिया ने बनाया है 2,06,00,000, 21% का रिटर्न, जबकि फ्रैंकलिन ने बनाया है 13,20,000 जमा हुआ है। दोनों में उतना ही जमा हुआ, 13,20,000। एक ने बनाया 2,06,00,000 और दूसरे ने बनाया 1,61,00,000, 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब फिर से इसके ड्यूरेशन को हम कम करते हैं। 22 साल लिया था, अब 15 साल लेते हैं। 15 साल में देखते हैं 2008 से लेकर 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ। तो इसने, पहले फंड ने 15.44% का रिटर्न जनरेट करके 31,70,000 बनाया और दूसरे फंड ने, फ्रैंकलिन प्राइमा ने 16% का रिटर्न जनरेट करके 33,46,000 बनाया है। यहाँ पे देख लेते हैं, हमने सिलेक्शन किया है 2008 से लेकर 2023 तक पिछले 15 साल में। तो एक ने बनाया 31,70,000, 15.44, और दूसरे ने बनाया 33,46,000। अब इस ड्यूरेशन को और कम करते हैं, 10 साल कर देते हैं। तो 10 साल में देखते हैं, एक फंड ने बनाया 14,16,000, परसेंटेज रिटर्न 16%, और दूसरे फंड ने बनाया 12,41,000, जमा उतना ही हो रहा है 5,000 रुपये पर मंथ। तो इसने 14% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, काफ़ी सारा वीडियो देखने के बाद किसी का ब्लूटूथ ऑन होता है, तो यहाँ पे है ब्लूटूथ 1 और ब्लूटूथ 2, दो व्यक्ति हैं। एक कहते हैं कि 5,000 का SIP करूँगा 20 साल तक, और दूसरा ब्लूटूथ 2 वाला बोलता है कि सब कुछ समझ में आ गया है, अभी ऐश मौज कर लेते हैं 5 साल, और 5 साल के बाद करेंगे जमा, हम भी 5,000 रुपये पर मंथ करेंगे, और ये भी 5,000 रुपये पर मंथ किया। तो एक ने 5,000 रुपये पर मंथ किया 20 साल तक, रिटर्न 14% यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। तो एक को बनता है 65,00,000 रुपया, और दूसरा जो 5 साल ऐश मौज करता है उसका बनता है 30,64,000। यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर में कि एक ने 5,000 रुपये पर मंथ किया, 20 साल तक किया। खुद से कैलकुलेट करना है, मेरे कैलकुलेट करने से मैं जानूंगा, आपके कैलकुलेट करने से आप जानेंगे। 5,000 रुपये पर मंथ, 20 साल, 14%, 12 लाख जमा हुआ, 65,81,000 बनता है। और दूसरे ने कहा 5 साल बाद करेंगे, थोड़ा सा ऐश मौज कर लेते हैं, 15 साल ही करूंगा। तो 9 लाख जमा होता है और 30,64,000 बनता है। कितने का ऐश मौज किया? 3 लाख का, क्योंकि 3 लाख कम जमा किया। तो यहां देखते हैं 5,000 रुपये पर मंथ कम किया 5 साल तक और 12 महीना, तो 3 लाख कम जमा किया, और घाटा जो हुआ है, लॉस जो हुआ है 35 लाख का हुआ है। एक जगह 30 बना है और दूसरे जगह 20 साल तक किया था तो 65 बना था। अब इस व्यक्ति को भी 65 लाख का ही वर्थ अगर चाहिए, एक को 20 साल में बना और दूसरा चाहता है कि मुझे भी 65 लाख बने, तो इनको कितने का SIP करना पड़ेगा? तो यहाँ देखते हैं, यही अमाउंट अगर चाहिए तो यहाँ पे 10,500 का SIP करना पड़ेगा आने वाले 15 साल के लिए। 14% के रेट से 64 लाख रुपया बन जाता है। यानी कि अगर 5 साल हम कम SIP जमा करते हैं तो आने वाले दिनों में
हमको 2 गुना SIP करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। कहाँ तो 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ के SIP से 65 लाख पूरा हो गया। अब 5 साल अगर डिले किया तो 10,500, डबल से थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो 5 साल को भरपाई करने के लिए जो डिले किया SIP में, उसके भरपाई करने के लिए डबल से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है सेम वर्थ पाने के लिए। यहाँ जब मैं बोलता हूँ कि अपने पैसे को SIP में इन्वेस्ट करें, तो वो पैसे को आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अननेसेसरी खर्चा है, देखा देखी का खर्चा है। हर साल आप मोबाइल चेंज कर रहे हैं, हर 5-7 साल में गाड़ी चेंज कर रहे हैं, कार चेंज कर रहे हैं, क्यों? बगल में कोई और कुछ गाड़ी ले लिया। तो इस तरह के देखा देखी खर्चा को बचा करके आप SIP में लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे। और ब्लूटूथ 2 का जो खोपड़ी ब्लूटूथ 2 ऑन कम हुआ था, उसको थोड़ा पहले कर लेंगे तो अर्ली रिटायरमेंट पा लेंगे। अर्ली रिटायरमेंट मतलब अपना बॉस आपको खुद होना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि बैठ के खाएंगे, मैं भी बैठ के नहीं खाता हूँ, लेकिन है कि मर्जी का काम करता हूँ। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, क्या सच में आपको लगता है कि किसी के अकाउंट में अगर 50 लाख रुपया कैश वाइट हो किसी के भी पास, तो क्या वो व्यक्ति दबाव में काम करेगा? यहाँ पे देखते हैं कि 50 लाख रुपया किसी के पास है, या फिर गरीब से गरीब आदमी कोई छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, किसी के पास 5 लाख रुपया अपना कैश में पड़ा हुआ है, अकाउंट में इन्वेस्टेड है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी है, तो क्या वो दबाव में काम करेंगे? जहाँ भी काम करने जाते हैं उनका बॉस जो है मजबूरी में काम कराना पड़ता है, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक पूरा काम खत्म नहीं होगा तो कल सुबह पता नहीं आने वाला है नहीं, मजबूरी में मशीन की तरह काम करना पड़ रहा है। यकीन मानिए ये पैसा जिनके पास होगा ना, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अकाउंट में कैश में वाइट, तो अगले बार से फ़ोन ना बॉस ही करेंगे, कहाँ हो भाई, आओगे कब बाबूजी काम करने के लिए? टोन बदल जाता है। मेरी बीवी जी कहती हैं पहले जब पैसा नहीं था ना, और अब जब पैसा है ना अपने पास, तो लोगों का सुर बदल गया है, सुर बदल जाता है। तो मेहनत करके जवानी में पैसा जमा कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 10 से 15 साल पैसा झोंकना है, पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है, ज़िंदगी भर पैसा जमा नहीं करना है। मैं जमा नहीं करता हूँ अब मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। पहले मैं करता था इन्वेस्ट, जितना कमाता था 60%, 70% इन्वेस्ट करता था, अब नहीं करता हूँ, अब खर्चा करता हूँ। पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है। संस्कृत में श्लोक है, दानम भोगम नाशम, दान करना है, भोग करना है, उपभोग करना है। जो ये दोनों काम नहीं कर पाएगा नाश हो जाएगा, पड़े पड़े मार्केट में खत्म हो जाएगा। बैंक में पड़ा है बैंक में रह जाएगा, मार्केट में पड़ा है मार्केट में रह जाएगा, कोई जमीन प्लॉट फ्लैट खरीद कर रहा है वहाँ हो जाएगा, और ऐसे ही एक दिन हाथ खुला छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। तो उपभोग करना है, पैसा का पहाड़ नहीं बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का बात करते हैं थोड़ा सा। कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका जवाब देते हैं। यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं ऐसे ही वीडियो की ज़रूरत है, मतलब गाना याद आ जाता है, सांसों की ज़रूरत है जैसे, बस एक सनम चाहिए आस्की के लिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो एक SIP स्मॉल कैप में आप शुरू कीजिए और चलने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अब क्या है, दूसरा बोलते हैं सर क्या आप बिहार से हो? बिल्कुल बिहार, भागलपुर सुल्तानगंज से हैं, प्योर बिहारी। तीसरे कमेंट का क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजू भाई थैंक फॉर एवरी इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम एक ईयर में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी तक फाइल नहीं किया, मतलब टैक्स नहीं भरा है। इस तरह का डाउट काफ़ी सारे बिजनेसमैन को है, काफ़ी सारी जो अमीर लोग हैं वो डर से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। हम काफ़ी ऐसे लोग को जानते हैं जो बोलते हैं कि करेंगे तो पूरा टैक्स 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 आने लगेगा, ठीक है, डर से ही नहीं करते हैं। तो ये डर मिटाने का कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आपने कभी टैक्स फाइल नहीं किया, ठीक बात है, और पैसा है करोड़ों, और 10 लाख रुपये भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। मान लेते हैं कि टैक्स 10 लाख का आप टैक्स फाइल करते हैं, अगर करते हैं तो अभी तक नहीं किया है, तो 30% टैक्स जाएगा, वाइट हो जाएगा, कॉलर ऊपर कर देंगे, वाइट हो जाएगा, चैन की नींद में सो भी जाएंगे, थोड़ा सा शुगर बीपी वाला मेडिसिन भी कम हो जाएगा, टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो 30% मान लेते हैं टैक्स दे देते हैं, तो बचा कितना अकाउंट हाथ में? 7 लाख रुपया। अब उस 7 लाख रुपया को म्यूचुअल फंड में झोंक देंगे 20 साल के लिए, जैसे प्लॉट फ्लैट खरीदा है लंबे समय के लिए, तो 20 साल के लिए 14% का रिटर्न अगर मिले तो वो 7 लाख का वैल्यू होता है 96,20,000, अगर पैसा छोड़ दिया तो। लेकिन अभी टैक्स फाइल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, और बाहर ही खेल रहे हैं। तो बाहर खेलने से अगर वो 10 लाख 8% का आपको रिटर्न जनरेट कर रहा है, कहीं और भी पैसा लगा दिए आप, तो 20 साल में 8% के रेट से 46 लाख रुपया बनता है। 10 लाख का वैल्यू 46 लाख बनता है, और मार्केट में टैक्स देने के बाद पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और 14% भी रिटर्न मिले तो 96 लाख बनता है। अगर इस परसेंटेज को बढ़ाया जाए कि 8% के देर से नहीं, आप 10% के रेट से जनरेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि मार्केट में कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% के रेट से, यहाँ पैसा बनता है 67 लाख,
और यदि आप 12% के रेट से जनरेट करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट होता है 96 लाख यहाँ भी बना और 96 लाख यहाँ भी बना। यानी कि एक जगह 12% का रिटर्न मिला और एक जगह 14% का रिटर्न मिला, तो टैक्स देने के बाद भी 7 लाख रुपया में ही 96 लाख हो जाता है। और यहाँ आपने टैक्स वैक्स कहीं पे नहीं किया और उस 10 लाख रुपया को जितना भी दिमाग लगाना है, जितना भी मेहनत करना है, आप मार्केट में रोटेट करते रहे और 1% मंथली, साल का 12% अगर मिल जाता है तो बराबर पैसा 96 लाख हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एज हो गया 60, एज हो गया 65, एज हो गया 70, एज हो गया 75, क्या ज़िंदगी भर ये आँख खोल करके पैसा तसलने का काम करते रहेंगे? जिस दिन ऊपर जाता है ना, ऐसे लोग, जिसके पास पैसा है वही मालिक, बेटा मांग ले जाता है, कौन सा पैसा, वो गया तो वो भी गया, ऐसे होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो जो भी नॉमिनी है, घर का परिवार का सदस्य, पैसा उन्हीं को जाएगा। हमने समाज में बहुत लोगों को देखा है, करोड़ों रुपया बिखेरे हुए हैं, सब लोग यही इंतजार करते रहता है कि बेटा जाएगा कब ऊपर। धीरे धीरे पैसा दे रहे हैं, ब्याज का पैसा, मूलधन गायब होता है। इसे सबने देखा होगा, सब लोग यही दुआ करते हैं कि जाएगा कब ऊपर, जिस दिन जाएंगे उस दिन मिठाई चढ़ाएंगे। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।